जय हिंद दोस्तों। क्या आप अपने सपनों के लिए जीते हैं? क्या आप उन बलिदानों को याद रखते हैं जिन्होंने ये सपने आपको देखने का मौका दिया? आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे सपनों की नींव है, गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जब भारत ने अपनी पहचान बनाई, अपना संविधान अपनाया और दुनिया को दिखा दिया कि यह देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक दिन नहीं, यह हमारे गर्व, हमारी संस्कृति और हमारे अधिकारों की कहानी है। और आज मैं आपको गणतंत्र दिवस के कुछ ऐसे अनसुने किस्से, प्रेरणादायक कहानियाँ और इसकी गहराई को समझाने वाला हूँ जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपका खून गर्व से उबालने लगेंगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपको हमारे भारत की ताकत और इसके पीछे छिपे बलिदानों की कहानी बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 21 दिसंबर 1929 से, जब लाहौर के रावी नदी के किनारे कांग्रेस के सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया था। इसी बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ कि अगर ब्रिटिश हुकूमत 26 जनवरी तक भारत को डोमिनियन स्टेट नहीं देती तो हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे। मगर ब्रिटिश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और इस तरह 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का चयन भी बहुत ही खास है। जब भारत में आज़ादी के बाद संविधान बनाया गया तो इसे लागू करने के लिए एक खास तारीख चुनी थी। यह सिर्फ कोई भी तारीख नहीं हो सकती थी। 26 जनवरी पहले से ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। इसीलिए इस दिन संविधान को लागू करने और भारत को गणराज्य घोषित करने के लिए चुना गया। और 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत ने खुद को एक पूरी तरह से स्वतंत्र होकर लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था, बल्कि इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से सजाया था और इसे इटैलिक शैली में लिखा गया था। अब जरा सोचिए, उस वक्त भारत ने न केवल अपनी आज़ादी पाई बल्कि दुनिया को दिखाया कि हम अपने नियम, अपने कानून खुद बनाएंगे। दोस्तों, हमारा संविधान सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा है। इसे लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। क्या आपको पता है, इसे तैयार करने के लिए 389 सदस्यों की एक समिति बनी थी जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लीड किया था। और इसे हाथों से लिखा गया और हर पन्ना खूबसूरती से सजाया गया। जब संविधान लागू हुआ तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और यह 22 भागों में विभाजित था। लेकिन हम वर्तमान की बात करें तो 2025 तक भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, जो कि समय समय पर किए गए संशोधनों के कारण बढ़े हैं। आपको पता है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले पहले मुख्य अतिथि कौन थे? नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशियाई के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। क्या आपको मालूम है 21 तोपों की सलामी कब दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति जब गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तब 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जिससे हमारे भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान ही है। इस संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसे हाथों से लिखा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि पहली परेड दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित की गई थी? आज से करीब 75 साल पहले जब भारत ने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया तो 1950 में पहली परेड दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित की गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। 1950 में पहली परेड राजपथ पर नहीं बल्कि दिल्ली के इरविन स्टेडियम में मनाया गया था, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। यही वो संविधान है जो हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यह हमें जिम्मेदारी भी देता है अपने देश के लिए कुछ करने की। कर्तव्य पथ पर हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा कहाँ से आई? 21 तोपों की सलामी ब्रिटिश काल में राजाओं को दी जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसे उन शहीदों के लिए आरक्षित किया गया जिन्होंने अपनी जान दी ताकि हम आज़ाद रह सकें। हर बार
जब ये तोपें गूंजती है तो वो गूंज हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है और ये हमें बताती है कि आज की आज़ादी के पीछे लाखों बलिदानों की कहानियाँ छुपी हुई हैं। गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक शो नहीं है, यह हमारी ताकत, हमारी संस्कृति का प्रदर्शन है। परेड में दिखने वाली सेना की टुकड़ियाँ, मिसाइलें, टैंक और स्वदेशी हथियार हमें याद दिलाते हैं कि भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन झांकियों के पीछे कितना काम होता है? हर झांकी हमारी संस्कृति, हमारे राज्य और हमारे परंपराओं की झलक दिखाती है। तिरंगे को जब कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन है। क्या आप जानते हैं कि हमारे तिरंगे के रंग क्या दर्शाते हैं? केसरिया यह साहस और बलिदान की पहचान है। सफेद यह शांति और सच्चाई की पहचान है। हरा यह समृद्धि और विकास की पहचान है। हर साल जब इसे लहराया जाता है तो यह हमें याद दिलाता है यह तिरंगा हमारे शहीदों का सपना है और हमारी जिम्मेदारी है कि इसे हम ऊंचा रखें। दोस्तों, गणतंत्र दिवस सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, यह हमारे लिए एक मौका है अपने कर्तव्यों को समझने का। आज हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वो छोटे कदम ही क्यों ना हो, जैसे कि पर्यावरण की रक्षा। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। हर छोटा कदम भारत को मजबूत बनाता है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस हमें सिर्फ हमारे अतीत की याद नहीं दिलाता, यह हमारे भविष्य की दिशा भी दिखाता है। आज हम यहाँ हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। अब हमारी बारी है। आइए यह प्रण ले कि हम अपने भारत को इतना मजबूत बनाएंगे कि यह दुनिया का सबसे महान देश बन सके। आज आप अपने आप से पूछिए कि मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ।